देश को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं। देश अमृतकाल बना रहा है, लेकिन यूपी के सीतापुर में एक गांव ऐसा है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। गांव के लोगों का कहना है कि उनकी पीढ़ियां गुजरती जा रही हैं और बिजली के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। गांव में बिजली न होने से ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी बिजली न आने से परेशान ग्रामीण अब गांव छोड़कर पलायन करने की बात कह रहे हैं। तहसील बिसवा क्षेत्र के सेखनपुरवा मजरा अहमदाबाद के ग्रामीण जब आसपास के गांव में बिजली की रोशनी देखते हैं तो मन मसोत कर रह जाते हैं। काश अपने गांव में भी बिजली का उजाला होता। आलम यह है कि आधुनिकता के इस दौर में भी गांव के छात्र छात्राओं को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। गांव के नरेश मुरली का कहना है कि बिजली के अभाव में इस गांव का सामाजिक ताना बाना बदल गया है। कई साल पहले खंभे लगाए गए थे, लाइन खींची गई थी, ट्रांसफार्मर भी रखा गया, लेकिन लोगों के घरों में बिजली की चमक आज तक नहीं बिखरी। सबसे ज्यादा दिक्कत उन युवाओं को हो रही है जिनके हाथों में मोबाइल है। आलम यह है कि मोबाइल चार्ज करने के लिए उन्हें आसपास के गांव में जाकर अपने किसी परिचित का सहयोग लेना पड़ रहा है। ग्रामीण रमाकांत, अंकित कुमार, राम कुमार वर्मा, मनोज कुमारी सहित अन्य ग्रामीणों ने बिजली न होने की समस्याएं आई इंडिया से साझा की। देखें बिस्वा देहात के संवाददाता अतुल त्रिवेदी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। सेखनपुरवा के ग्रामीण अंकित कुमार यादव हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया है लाइट के लिए, लेकिन अब तक लाइट नहीं आई है। क्या प्रयास किए हैं इन लोगों ने, किन अधिकारियों से मिले हैं और क्या प्रयास रहे हैं, हम पूरे जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट अब तक नहीं पहुंची गाँव में। जी अंकित, बताएं क्या प्रयास किया। जी सर, हम लोग कई बार ग्रामवासी हमारे कई बार शिकायती पत्र भी दिए अधिकारियों को और करीब 5-6 साल पहले तार खींचे गए थे, पर अभी तक इन तारों में करंट नहीं हुआ और डंपर से भी तार नहीं जोड़े थे। पर 5-6 साल हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग काफी ग्रामवासी परेशान हुए, कई बार शिकायती पत्र दिए, पर सभी लोग जो है संज्ञान नहीं गए। कहाँ आप लोगों ने शिकायती पत्र दिए, किन अधिकारियों से मिले? सर बिस्वा में भी दिए हैं और इसके लिए कई बार सीतापुर जाने का प्रयास किया, पर वहाँ नहीं जाता है, पर बिस्वा में दिए। आपके गांव में कितने ग्रामीण होंगे जिस गांव में लाइट नहीं है? सर यही है सेखनपुरवा। सेखनपुरा में कितने घर बने होंगे गांव में? घरों में करीब 35 घरों में रहने वाले लगभग कितने लोग होंगे? लगभग होंगे 200-250। तो इन गाँव के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई वढ़ाई में भी काफी समस्या दिक्कत होती है। कैसे वो लोग रहते हैं गाँव में? अब वो मान के चलो यही दिया और डिब्बे इसी का प्रयोग करते हैं LED। ये गांव के जो कि अंकित हैं, जो कि प्रधान परिवार से हैं, इन्होंने बताया कि हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया है, लेकिन लाइट नहीं आई। आगे भी प्रयास इन लोगों का जारी है। हम इस वक्त खड़े हैं अहमदाबाद ग्राम पंचायत ग्राम सेखनपुरवा में, जहां पर सरकार के द्वारा लाइट के खंभे खिंचवाए गए, लाइट के तार भी खिंचवाए गए, ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है, लेकिन अब तक तारों में करंट नहीं दौड़ा। सरकार के लाखों रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर इन तारों में करंट दौड़ जाता तो यहाँ गांव में भी रोशनी फैल जाती, जिससे इन ग्रामीणों को काफी सुविधा होती। ये सब ग्रामीण हमारे पीछे हैं, हम इनसे बात करेंगे क्यों अब तक गांव में लाइट नहीं पहुंची और क्या समस्या रही। हम इनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मुरली। आपके गांव में लाइट क्यों नहीं आई? यह सरकार देह तो मतलब खंभा गड़े हैं, लाइट नहीं पहुंची रही है। कब से खंभे गड़े हैं आपके गांव में? यह हो गए हैं 5 साल हो गए हैं। हाँ। आप लोगों ने इसकी शिकायत की कहीं? शिकायत बहुत तरीका गए, विधायक तरीका गए, संसद तरीका गए, कोई सुनवाते नहीं। इसी क्रम में और भी हमारे साथ लोग, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि लाइट क्यों नहीं आई और क्या समस्या रही। दादा, क्या नाम है आपका? हाँ, नरेश नाम है। लाइट आपके यहाँ खंभे कब से लगे हुए हैं? 5 साल। लाइट किसमें करंट क्यों नहीं है, क्या दिक्कत रही? करंट ट्रांसफार्मर रखे यहाँ और ट्रांसफार्मर भी खोले ले जा रहा है, तो हम लोग खोला नहीं दिया। 2-4-10 दिन में आ गई, तो लाइट 5 साल हो गए ना, यही हम लोग कोशिश की है। एप्लीकेशन दिया, सीतापुर तक गए सब 2-4 जने, लेकिन लाइट कोई सुनवाई नहीं भाई। हमारे गांव बताओ, अब दिवाली रहे, उजेला हो जात, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही। अगर बैटरी बदली हो जाते तो बैटरी जब बैठ गए तो बच्चे सब ऐसे रह जाते, और तेलो मट्टी बंद है। अब पता नहीं भाई सरकार का समस्या है, जो सब लाखन रुपया खर्च करे पड़े, और अगर आ जात तो गाँव खुशहाल हो जात और सरकारों को फायदा हो, सब कनेक्शन लेती, सरकारों को फायदा हुई और गाँव खुशहाल हो जात। बढ़िया दिवाली रहा, बढ़िया चक्कर में हमारो गाँव होत।
ये देखिए, ग्रामीणों ने बताया कि आज अगर गांव में लाइट होती तो हम लोगों के भी चेहरे पर खुशियां होती, गांव का जगमगाता, लेकिन लाइट नहीं है जिससे इन सबको परेशानी है। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्यों नहीं लाइट है। ये माता जी हमारे साथ हैं, जो है हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आपके गाँव में क्यों लाइट नहीं आई और क्या दिक्कत है। क्या नाम है आपका? अरे नाम मनोज। लाइट क्यों नहीं आई आपके गाँव में? अरे लाइट सब बहुत दिन हो गए, सामान हमारे उतर खरीद धरी रहा तो सब वो हो गया, कितने दिन हो गए। अब जब वो लाग रहा है लाइट होता ना, लाइट आओ ना कुछ हो ना, हमारा पूरा सुना जाए। आपके घर के बच्चे वगैरह पढ़ाई कैसे करते हैं? हमारे एक बच्चा है तो पढ़ाई का करे। रात में कैसे आप लोग रहते हैं? तब का करी भैया, वह उजेर जला रही थे। कौन सा उजेल जलाते हैं आप? अरे उजेर वह बैटरी लिया है, वह जलाई थे और कर जले। इधर बताया इन लोगों ने कि बच्चे भी रात में पढ़ाई करने में काफी समस्या होती है इन सबके लिए। यहाँ पर अगर लाइट होती है तो इन लोगों को काफी जो है समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ता। इस गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ भी, हम इनसे करेंगे गांव वालों के लिए आपने क्या प्रयास किया है, क्यों लाइट नहीं है, क्या समस्या रही। प्रधान जी क्या मामला? जी सर, नमस्ते जी सर। इसकी प्रयास तो हमने बहुत किया है। लखनऊ में बिजली विभाग को लिखा पढ़ी में करें, विधायक जी को भी लिखा पढ़ी में दिया गया, सांसद जी को भी दिया गया, इसके पहले वाले सांसद जी। लेकिन निराकरण का सर कुछ नहीं हो पाया। निराकरण पर आश्वासन दे देते हैं कि महीना या 2 महीना में आ जाएगी। इसके बाद सर अभी हमने करीब 15 दिन हो गए जे साहब से बात किए थे। जे साहब ने आश्वासन भी दे दिया कि प्रधान जी ऐसा है, ये कार्य योजना में पड़ चुका है, ये विद्युतीकरण बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन सर निजात कुछ नहीं मिलती है। अब निजात ना मिले इसका कारण हम लोग को नहीं जान नहीं सकते क्या कारण है। क्या आप लोगों ने लिखित में कुछ दिया है? अधिकारी में भी दिया है, लिखा पढ़ी में दिया, हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस समय हमारे तीर नहीं है, अगर होता हम देकर दिखा देते। ये जो खंभे में लगे कब लगे थे? ये सर 5 साल हो गए लगे। उसके लगने के बाद करंट क्यों नहीं दिया? करंट ये है कि एक मुस्लिम विभाग के दरवाजे पे होकर निकली थी, मुस्लिम ने एप्लीकेशन लगा दिया, और एप्लीकेशन लगाने के बाद उसका विवाद भी हुआ। विवाद होने के बाद जे साहब जोड़ने हैं तो वो लोग जोड़ने नहीं दिए, मतलब झगड़ा मार करने की तैयारी कर दी, तो वो सब वापस चले गए। तो क्या पूरी लाइन अभी तक खिंची हुई है? पूरी लाइन साहब खिंची थी, पूरी लाइन खिंची थी, वो भी वहाँ खिंची थी, लेकिन सिर्फ जोड़ना था वहाँ ट्रांसफार्मर से। तो अब दिक्कत क्या, अब क्या दिक्कत है? अब सर दिक्कत लिखा पढ़ी तो हमने बहुत की है, लेकिन अब दिक्कत सरकार जाने या अधिकारी लोग जाने, हम क्या बता सकते हैं। ये सब ग्रामीण हैं जिनका ये प्रधान प्रतिनिधि पूर्व थे, जिन्होंने बताया कि गांव में हम लोगों ने काफी प्रयास किया, अधिकारियों से भी बात की है, पूर्व सांसद से भी बात की है, वर्तमान विधायक से भी बात कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक लाइट के विषय में कोई भी जिम्मेदार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम इन सबसे बात करेंगे, कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर रमाकांत। लाइट आपके गाँव में क्यों नहीं आ रही, क्या दिक्कत रही? अब सर जी दिक्कत क्या है, यहाँ लाइन खींची है, ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है, दिक्कत जो प्रधान जी ने बताया बस यही दिक्कत है। आप सबके घर के जो बच्चे वगैरह पढ़ाई वगैरह कैसे करते हैं? पढ़ाई हो ही नहीं पाती है सर जी, जब लाइट नहीं है, उजाला नहीं होता तो कैसे पढ़ाई होगी। वही मोटरसाइकिल की छोटी बैटरी है, उसी से छोटा पैनल, उसी से चार्ज करके लाइट जला लेते हैं। लाइट बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। खाना किसी किसी दिन अंधेरे में खाते हैं। रात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कैसी दिक्कतें? दिक्कतें का जैसे पानी वगैरह बरसने लगा या धूप नहीं हुई, बैटरी चार्ज नहीं हुई, तो अंधेरे में रहना पड़ता है, अंधेरे में बनाना खाना पड़ता है, मोबाइल की लाइट जला के सहारा लेना पड़ता है। ये देखिए ग्रामीणों को कितनी दिक्कत यहाँ पर होती है बरसात के मौसम में। जब बताते हैं कि जब सूर्य देवता नहीं निकलते तो इनके सोलर पैनल से इनकी बैटरी नहीं चार्ज होती है, तो इन लोगों को मोबाइल के उजाले में खाना खाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है इन ग्रामीणों की, लेकिन जिम्मेदारों की अगर उदासीनता के चलते समस्या बनी है। अगर जिम्मेदार ध्यान दें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइट की जो व्यवस्था है वो जल्द ही जल्द ठीक हो सकती है। इंडिया के लिए विश्वास है अतुल त्रिवेदी। ग्राम शेखनपुरवा में लगभग 5 साल पहले बिजली के पोल व तार खिंचवाए गए थे, लेकिन अब तक वहां पर लाइट नहीं पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। रात के अंधेरे में ग्रामीण बताते हैं कभी मोबाइल की टार्च से खाना खाना पड़ता है तो कोई मोमबत्ती का उजाला, क्योंकि वहां बताते हैं ग्रामीण कि जो मिट्टी का तेल पहले मिलता था वो भी बंद हो गया है। यहाँ तक ग्रामीणों ने कहा है कि अगर कुछ दिन और लाइट नहीं आई तो हम लोग गाँव छोड़कर पलायन कर देंगे। इन सारी बातों को लेकर विश्व रेडियो हमारे साथ है, हम इनसे बात करेंगे कि गांव की जो लाइट नहीं अब तक आई है, इसका क्या कारण रहा और कब तक वहां की लाइट चालू हो जाएगी। शेखनपुरवा में जो विद्युतीकरण छूटा हुआ है उसमें वो सौभाग्य फेज 3 में होना, फेज 1 में होना था, जिसमें कुछ डिस्प्यूट था गांव वालों के बीच में। रोड के पास में जो
क्रॉसिंग होनी थी, उसमें डिस्प्यूट होने के कारण वो लाइन बन नहीं पाई थी, इस वजह से वहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। इसी क्रम में हम लोगों ने वहाँ पर 2-3 बार मैंने भी विजिट किया है वहाँ पर, तो पाया है कि वहाँ पर भी कार्य होने वाला है, विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसे सौभाग्य फेज 3 योजना के अंतर्गत समाहित किया गया है और फेज 3 में जो काम स्टार्ट होगा उसमें इसका कार्य कराया जाएगा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।